मम्मी, जिस तरह ध्वनि निकलने के लिए कंठ में खास बनावट होती है, उसी तरह ध्वनि सुनने के लिए भी कान में कोई खास बनावट होती होगी, है ना? बिल्कुल। हमारे कानों के अंदर ठीक इस डफली जैसी ही झिल्ली होती है जो हमें सुनने में मदद करती है। ओह हाँ, मुझे पता है इसके बारे में। लेकिन क्या ध्वनियों को सुनने का भी कंपन से कुछ संबंध हो सकता है? क्या ध्वनि को सुनते समय भी हमारे कानों में कहीं कंपन होता है? दोस्तों, क्या आप इन सवालों का जवाब ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? क्या हमारी पुस्तक में कहीं इसका उत्तर मिल सकता है? दरवाजे पर कोई आया है। मैं देखती हूँ। तुम देखो, रसोई में कोई बर्तन गिर गया है। देखती हूँ। दोस्तों, क्या आपने भी मेरी तरह इस बात पर ध्यान दिया कि हम बिना उस चीज को देखे उसकी ध्वनि को कैसे पहचान लेते हैं? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इस गिलास पर एक बार धीरे से चम्मच मारो। अब गिलास के किनारे छूती हुई एक थर्माकोल की छोटी गेंद लटकाते ही देखो, तुम्हें समझ आता है? कंपन करते गिलास ने गेंद को कुछ देर तक ढकेला। अब थोड़ी जोर से चम्मच से मारो। देखो कि गेंद गिलास से कितनी दूर तक धक्का खाती है। ओह हाँ, तेज ध्वनि करने पर यह गेंद ज्यादा दूर तक चली गई। क्या तुम्हें दोनों आवाजों में कुछ अंतर महसूस हुआ? हाँ, जब गेंद दूर तक धक्का खाती है तो ध्वनि बहुत तेज थी, लेकिन जब गेंद ज्यादा दूर तक धक्का नहीं खाती तो ध्वनि बहुत धीमी थी। मैं समझ गई। लेकिन कुछ ध्वनि हमें बहुत तेज लगती हैं, ऐसा क्यों? क्या इसका संबंध भी चीजों के कंपन से ही है? क्या लगता है आपको दोस्तों? हमारे शरीर के तंत्र में इतने कंपन हमेशा होंगे जिनकी ध्वनि हम कभी सुन नहीं पाते। शायद इसीलिए कि हमारे कानों के भी सुनने की क्षमता होती है ना? सही कहा सानिया। बहुत कम आवृत्ति की ध्वनियों को हम नहीं सुन सकते। लेकिन मैंने सुना था कि कुछ जानवर जैसे कुत्ते बहुत ऊंची आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन पाते हैं। क्या यह सच है? बिल्कुल सही। मैं यह तो जानती हूँ कि ध्वनि को हर्ट्ज में मापते हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इंसान कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि सुन पाते हैं? मेरी मदद कीजिए। ओहो, ये गाड़ियों की आवाज कितना परेशान कर देती है। इसके कारण मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। ये गाड़ियां ही नहीं, हमारे घर में इतनी चीजें हैं, वो भी तो ध्वनि प्रदूषण करती है, जैसे मशीनें, टेलीविजन, कूलर। इस शोर से कभी-कभी मेरे सिर में दर्द होता है। मैंने पढ़ा भी था कि इससे सेहत पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं, जैसे नींद न आना, कम सुनाई देना। क्यों दोस्तों, क्या शोर के कारण आपकी सेहत पर भी कोई बुरा असर पड़ा है? बताइए। हमें इसे कम करने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। इससे जानवरों और बीमार लोगों को तो बहुत ज्यादा समस्या होती होगी।
हाँ, मैंने देखा था दीपावली पर कुत्तों को पटाखों की आवाज से बहुत परेशान रहते हैं। पटाखों पर रोक लगानी चाहिए। सही कहा। सानिया, हम और क्या तरीके अपना सकते हैं? मैंने देखा था एक अस्पताल के बाहर एक बोर्ड पर लिखा था कि आगे अस्पताल है, हॉर्न ना बजाएं। ये भी है जिसे हम सभी ध्यान में रख सकते हैं। क्या तुम जानती हो कि पेड़ केवल वायु प्रदूषण को ही नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं? ओह, अच्छा। ऐसा है तो हमें सड़क के किनारे जरूर पेड़ लगाने चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी इस ध्वनि प्रदूषण को कम करने के कुछ तरीके मुझे बता सकते हैं? सारांश। आज हमने जाना कि हम ध्वनि कैसे सुन पाते हैं, कि हम ध्वनि की पहचान उसके गुणों के कारण कर पाते हैं, जैसे हल्की और तेज ध्वनियां। कुछ ध्वनि हम सुन सकते हैं, कुछ ध्वनियां हमारी सुनने की क्षमता के बाहर हैं। ध्वनि प्रदूषण और उसे कम करने के उपायों के बारे में